अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया आजकल लोगों की राय बनाने में और राय बिगाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। सोशल मीडिया पे हम रोज़ मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट देखते हैं, कोई हुकूमत के हक़ में तो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई किसी एक इदारे के हक़ में तो कोई किसी एक इदारे के ख़िलाफ़। सवालात बहुत सारे होते हैं जिनके ऊपर लोग अपनी अपनी आरा का इजहार करते हैं। एक ऐसा ही सवाल जो कई पिछले महीनों से या कई सालों से लोगों के जहनों में राइज है, वो ये है कि भारत के अंदर गाड़ियों की कीमत इतनी कम और पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है। हाल ही में मैंने चंद पोस्ट देखी जिसमें मुख्तलिफ आरा का इजहार किया गया था कि ऐसा क्यों है। सो आई थॉट कि आई शुड कम अप विद द आंसर्स कि ऐसा क्यों है। देखिए, भारत के अंदर अगर आप देखते हैं तो वैगन आर की कीमत 6 से 7 लाख है और बेहतर स्पेसिफिकेशंस के साथ। पाकिस्तान के अंदर वैगन आर की कीमत 18 लाख तक पहुंच चुकी है और उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी नहीं है। ऐसा क्यों है, आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज़ की कीमत को डिटरमाइन करते हैं और यही 3 फैक्टर्स पाकिस्तान और भारत में गाड़ियों की कीमत को डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1 इज़ कंपटीशन, Number 2 is demand and supply, and number 3 is currency value और currency rate for instance। देखिए, जहाँ तक बात है कंपटीशन की, भारत के अंदर इस वक्त 30 ऑटोमोबाइल की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हार्डली 3 से 4 ऐसी कंपनीज हैं, सुजुकी, हुंडा, टोयोटा, आप एक आध और कोई बड़ी कंपनी उसमें ऐड कर सकते हैं, लैंड रोवर को ऐड कर सकते हैं या रेंज रोवर को ऐड कर सकते हैं। और भारत के अंदर 30 कंपनीज हैं जिनमें से 10 कंपनीज भारत की अपनी है। और 2008 में टाटा ग्रुप ने जैगवार नामी एक कंपनी खरीदी थी जो बहुत बड़ी और हाई क्वालिटी की कंपनी है। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उसे फिर ऑफ किया गया था और टाटा ग्रुप ने खरीद लिया था। तो याद रखिए, जहां कंपटीशन हाई होता है वहाँ प्राइसेस बहुत कम होती है और जहाँ कंपटीशन बिल्कुल कम होता है वहाँ प्राइसेस हाई होती हैं। इसकी मिसाल देकर मैं आपको समझाता चलूँ कि अगर आपकी इलाके में एक ही दर्जी है, किसी देहात में आप रहते हैं या किसी टाउन में रहते हैं, एक ही दर्जी है और सबकी मजबूरी है उसके पास जाना, तो वो अपनी मर्जी से और अपने नखरे से आपको चार्ज करेगा। और दूसरा, अगर 10-15 ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएँ तो वो अपनी प्राइस भी गिरा देंगे और आपको काम भी बेहतर करके देंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत फ़र्क है। भारत में अपनी कंपनीज भी हैं 10, कंपटीशन हाई होने की वजह से प्राइस नीचे है उनकी बहुत। दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई में बहुत डिफरेंस है। डिमांड जितनी हाई होती है प्राइस उतनी कम होती है। अगर आप किसी कपड़े की दुकान पे जाएं, एक सूट खरीदें तो आपको इतनी रियायत नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ से 20 सूट खरीदने हैं तो आपको वाज़े रियायत मिलेगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ खरीद रहे हैं। तो भारत में चूँकि डिमांड बहुत हाई है इसलिए वहाँ पे जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो कम होता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 25 करोड़ के आसपास आबादी है जिसमें से 8 करोड़ आबादी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। सो दे इवन कैन नॉट इमेजिन ऑफ हैविंग देयर ओन कार। ये लग्जरी वो फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते। बाकी 8-10 करोड़ आबादी जो है वो ऐसी है जो दे आर मेकिंग देयर बोथ एंड नीड्स वेरी हार्डली। सो 5-6 करोड़ ऐसी आबादी रह जाती है जो ख़रीद सकते हैं गाड़ियों को। वो इतनी कम डिमांड की वजह से जो प्राइस है वो हाई होती है। एक और फैक्टर इसमें जो आता है करेंसी रेट का आता है। पाकिस्तान में $1 इस वक्त 160 से ऊपर पहुंच चुका है। भारत में फ्लक्चुएट होता है 70 से 80 के बीच, इससे ऊपर नहीं जाता। तो ये एक और फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है प्राइसिंग को। अब बात करें कि कैसे प्राइस नीचे आ सकती है पाकिस्तान में। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी कंपनीज़ को प्रमोट करना होगा, सपोर्ट करना होगा। यूनाइटेड वालों ने ब्रावो बनाई है। अगर हम अपनी कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लग जाएंगे तो बाहर की कंपनीज अपना रेट नीचे लेकर आएंगी। आप देखिए, मेहरान के रेट में ब्रावो अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रही है। और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो ज़्यादा बाहर की कंपनीज़ को यहाँ लेके आना चाहिए। बिकॉज़ दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहाँ 1-1.5-2 करोड़ की आबादी होती है लेकिन इसके बावजूद वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी होती है। न्यूजीलैंड फॉर इंस्टेंस 1 करोड़ से भी कम आबादी है उस मुल्क की, लेकिन वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मुल्कों के अंदर आता है और वहाँ पे भी प्राइसेस नॉर्मली बहुत कंट्रोल में रहती हैं। तो ज़्यादा कंपनीज आएंगी तो प्राइस नीचे आएगी, कंपटीशन हाई होगा। एक और काम जो गवर्नमेंट कर सकती है वो ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जो प्राइस को और स्टैंडर्ड को और क्वालिटी को कंट्रोल करे और चेक एंड बैलेंस रखे उस पर,
सो दिस कुड बी द वे जिसमें पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत नीचे आ सकती है। लेकिन फेसबुक के पोस्ट को अगर आप देखें या यूट्यूब पे वीडियोस को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये ओवर द नाइट गवर्नमेंट एक ऐलान करेगी तो कीमत 20 लाख से 6 लाख पे आ जाएगी। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन गाइस। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है चीज़ों को ठीक करने का। एक और फैक्टर जो आपको मैं बताना ज़रूरी समझूंगा वो ये है कि टैक्स पाकिस्तान में ज़्यादा है जो कम करने चाहिए। कस्टम को अगर आप देखें तो कस्टम बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाता है लोगों को। आप देखें नॉन कस्टम गाड़ियाँ सवात में जो 3-4 लाख में गाड़ी मिल जाती है वो कस्टम क्लियरेंस के बाद यहाँ पे आपको 10 से 12 लाख रुपए में सेकेंड हैंड गाड़ी पड़ती है। सो गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे जो कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वन थिंग इज़ क्लियर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हुकूमत एक ऐलान करेगी और 20 लाख से गाड़ी की कीमत अगले दिन सुबह उठेंगे तो 6 लाख पे आ जाएगी। आई हैव टोल्ड यू द 3 मेजर फैक्टर्स जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द कंपटीशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सप्लाई एंड डिमांड वेरी क्रिटिकल थिंग, एंड लास्टली द करेंसी रेट इज़ अनदर फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स ठीक होने में टाइम लगेगा और फिर प्राइस ठीक होएगी। लेकिन वन थिंग दैट गवर्नमेंट कैन डू इज़ दैट कि वो अपने टैक्सेस को थोड़ा कम करें, जो कस्टम है उसको थोड़ा नीचे लेकर आएँ। आई होप कि आज की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि ये प्राइस क्यों इतनी फ्लक्चुएट और डिफरेंट है दोनों कंट्रीज़ के मापैन।